नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गलत बयानबाजी के चलते पैनिक फैल गया और पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। एक तरफ मोदी जी समेत पूरी सरकारी मशीनरी ये दावा कर रही है कि उसके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और किसी को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देश भर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लोग पेट्रोल पंपों पर अपनी अपनी मोटरसाइकिल और कारों को लेकर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। खुद पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं। पहले जो पैनिक एलपीजी के लिए दिखाई दे रहा था, वही पैनिक अब पेट्रोल पंपों पर क्यों दिखाई दे रहा है? तो क्या लोगों को पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं रह गया? क्या ये लोग विपक्ष के बहकावे में आकर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, या फिर देश की संसद में खड़े होकर एक ऐसा बयान दे दिया गया जिसके चलते पूरे देश में इस वक्त पैनिक फैल गया है? सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको बता दें कि आखिर क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारत दलाल देश नहीं है। जब से ईरान इजराइल की जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज फंसे हैं, भारत में एलपीजी गैस संकट पैदा हो गया है। विपक्ष लंबे समय से इसको लेकर सरकार पर दबाव बना रहा था, लेकिन सरकार इसे मानने को राजी ही नहीं थी। एक तरफ लोग लंबी लंबी लाइन लगातार एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए खड़े थे, तो दूसरी तरफ खुद मोदी जी चुनावी रैलियों में कह रहे थे कि विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रही है। लेकिन लोगों का सब्र का बांध टूटता देख मोदी जी एक दिन संसद में पहुंचे और उन्होंने इस संकट पर चर्चा की। उन्होंने करीब 25 मिनट तक अपनी स्पीच दी और मेन मुद्दों पर बात करने के बजाय ज्यादातर अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन इसी स्पीच में उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरे देश भर में ऐसा हाहाकार मचा कि लोग पैनिक मोड पर आ गए। लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पेट्रोल पंप भागने लगे, जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन सबको अपनी टंकी फुल करानी थी। लोग पेट्रोल की एक एक बूंद बचाते हुए तेल की टंकियों पर रेला लगाने लगे। जिसके पास गाड़ी नहीं थी वो ड्रम कनस्टर लेकर पहुंच गया। इस वीडियो को देखिए, एक चाचा अपने एक कंधे पर कनस्टर लिए हैं और दूसरे हाथ में नीला ड्रम, और दोनों में इतना पेट्रोल भरकर ले जा रहे हैं जितने के लिए अमेरिका किसी देश पर हमला कर देता है। पेट्रोल के लिए ऐसी मारामारी हुई है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़ एक दूसरे पर ही बरस पड़े हैं। बात यहां तक पहुंच गई है कि खुद तेल की कंपनियों को आकर कहना पड़ गया कि पैनिक न करिए, हमारे पास पर्याप्त तेल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये जंग तो काफी लंबे समय से चल रही है। विपक्ष भी काफी समय से सरकार से तेल को लेकर चिंता जता रहा है। फिर अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ कि लोगों में इतना पैनिक फैल गया कि लोगों का हुजूम पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ पड़ा? तो आपको बता दें कि ये सब मोदी जी के एक बयान के चलते हुआ है। दरअसल मोदी ने अपने भाषण के दौरान अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कोरोना काल का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक संकटों का सामना एकजुट होकर किया है। उन्होंने कहा कि देश को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और एकजुटता बनाई रखनी चाहिए, जैसे हमने कोविड काल में किया था। आप भी सुनिए मोदी जी को कि ये कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। बस मोदी जी का कोरोना नाम लेना ताकि लोगों को कोरोना काल याद आ गया। लोगों को याद आ गया कि कैसे कोविड महामारी के दौरान लोगों को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। उस समय लोगों को कैसे कैसे दिन झेलने पड़े थे और कैसे सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़कर आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर दी थी। इसी का नतीजा था कि लोगों ने जैसे ही कोरोना का नाम सुना, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां उठाई और सब तेल भराने के लिए पहुंचने लगे। सरकार के मंत्री चिल्लाते रह गए कि कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी को इस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया। लोगों ने देखा कि सरकार इतने दिनों से चिल्ला रही है कि देश में एलपीजी गैस का कोई संकट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एलपीजी गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है। आज बुकिंग करो तो पता नहीं कब गैस मिल रही है। लोगों के होटल रेस्टोरेंट बंद होते रहे, लेकिन सरकार कहती रही सब चंगासी। यही कारण है कि लोगों ने इस बार किसी की नहीं सुनी और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह से कोरोना काल
काल का नाम सुना लोगों को समझ आ गया कि इस सरकार में कुछ भी मुमकिन है। जब भी सरकार कहे कि घबराने की जरूरत नहीं है तब भी घबराना चाहिए। इसके बाद पूरे देश भर में ऐसा पैनिक फैल गया कि लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर टंकी फुल कराने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद मंत्रालय को खुद आकर सफाई देनी पड़ी कि हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल पंप पर भी पर्याप्त है, अफवाह पर न जाएं। वासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। ये है कि खाली पैनिक बाइंग है, फर्जी अफवाह में लोग भाग रहे हैं और कुछ है नहीं। अभी क्या लोग परेशान हो रहे हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्या स्थिति? भाई अब एक साथ अगर आपकी कैपेसिटी 10 की है और 25 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो बढ़ तो हो ही जाएगी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा भीड़ है भैया, उसको कैटर करने में दिक्कत आ रही है। तो अपील भी की जा रही है कुछ लोगों से। अब अपील तो की जा रही है कि भैया पैनिक मत करें, कल भी मिलेगा और लोगों का जो ड्राई थे उनका भी माल आ रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। सबसे ये कहा जा रहा है, बट कितना इफेक्टिव है वो आप लोग खुद भीड़ देख के आपको लग रहा होगा। अब दोस्तों देखिए कि एक तरफ जहां मोदी सरकार से देश के हालात संभल नहीं रहे हैं तो वहीं विश्व स्तर पर भी उसकी जमकर फजीहत हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे लेजर आई वाले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हीरोगिरी वाले बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सर्वदलीय बैठक के दौरान जब विपक्षी नेताओं ने सरकार के मंत्रियों से पूछा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए कोई झटका है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दलाल देश नहीं बन सकता जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही ये भूमिका निभा रहा है। बैठक में मौजूद कुछ लोगों के अनुसार जयशंकर ने यह भी बताया कि अगर इसे अब भारत की विदेश नीति की विफलता माना जा रहा है तो ये पहले भी एक विफलता ही थी। मतलब फिर वही बात कि अगर कांग्रेस ने गलती की तो हम भी करेंगे। आखिर में सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल या एलपीजी का नहीं, सवाल भरोसे का है। जब सरकार बार बार ये कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है और जमीन पर हालात इसके उलट दिखे तो लोगों के मन में डर पैदा होना लाजमी है। यही डर इस बार भी देखने को मिला जहां एक बयान ने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि लोग अफवाह और आशंका के बीच फर्क ही भूल गए हैं। यह स्थिति अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बड़ी खामी है। सरकार का काम सिर्फ बयान देना नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को बनाए रखना भी होता है। लेकिन जब लोगों को अपने पिछले अनुभव याद आते हैं, चाहे वो कोरोना काल की परेशानियां हो या जरूरी चीजों की किल्लत हो, तो फिर कोई भी आश्वासन उन्हें पूरी तरह शांत नहीं कर पाता है। यही वजह है कि इस बार लोगों ने इंतजार करने के बजाय खुद ही कदम उठाना सही समझा। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे को सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि सरकार इसे अफवाह और राजनीति बता रही है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है जहां जनता सबसे ज्यादा परेशान है। अब जरूरत है साफ और भरोसेमंद संवाद की, ताकि लोग घबराहट में फैसले न लें, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हर छोटे बयान पर बड़ा पैनिक पैदा हो रहा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।